आज हम देखेंगे क्लास 8 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 के 11वां से 16वां तक के सवाल। इससे पहले वाली वीडियो में हम 10वां तक के सवाल देख चुके हैं। तो जैसे कि हमें 11वां क्वेश्चन लिखा है, बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी आयु को माने। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा है कि उसके जो पिता हैं वो दादाजी से कितने हैं, 26 साल छोटे हैं। तो यदि हम इसका उल्टा देखें कि पिता की आयु में यदि हम 26 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बेंचुइंग के दादाजी की आयु। इसी प्रकार यदि उसके पिता क्या लिखा है और पिता से जो बेंचुइंग है वो क्या है, 29 वर्ष, मतलब उसके जो पिता हैं वो बेंचुइंग से 29 वर्ष कैसे हैं, बड़े हैं। तो 29 वर्ष बड़े हैं यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 29 को घटा देंगे। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से समझें तो इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके जो पिता बीच में पढ़ रहे हैं तो पिता को ही मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि माना जो हमारा बाइंचोंग है तो बाइंचोंग के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु मान लेंगे हम x। ठीक है। अब जो लिखा है कि उसके दादाजी पिताजी से 26 वर्ष कैसे हैं, बड़े हैं। तो हम क्या मानेंगे, बाइंचोंग के दादाजी की आयु 26 वर्ष बड़े हैं तो कितना मान लेंगे, x प्लस 26। और बेंचुइंग जो है वो अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। तो बेंचुइंग की आयु कितनी हो जाएगी, पिताजी से 29 वर्ष छोटा है तो उसकी पिताजी की जो आयु होगी उसमें से हम 29 को घटा देंगे। अब हमें क्या है, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार इन तीनों का जो योग है वो कितना दिया है हमें, 135। तो x प्लस 26 और ये हो जाएगा x माइनस 29 बराबर कितना दिया है, 135। ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो x तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3x। और यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 3 बराबर 135। यहाँ से इस 3 का हम कर देंगे पक्षांतर तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 135। पक्षांतर करेंगे यानी कि चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा, 3x बराबर 138। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 138 और बटे में 3। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, बचेगा 1, 3 18, यानी कि x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 46। तो अब ये क्या निकला हमसे, बेंचुइंग की आयु तीनों की अलग अलग निकालनी है। तो बेंचुइंग के पिता की आयु, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो बेंचुइंग है उसके पिता की आयु, पिता की आयु कितनी बनेगी हमारी, x बराबर लिखा था यानी कि ये हो जाएगी 46। अब उसके जो दादाजी हैं उसकी आयु, तो दादाजी की आयु, तो जो x लिखा है यानी कि 46 और उसमें क्या जोड़ देना है हमें, 26। तो कितने बन जाएंगे हमारे, 6 और 6 12, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7। दादाजी कितने के हो जाएंगे, 72 के। और जो बेंचुइंग है वो कितने का रहेगा हमारा, तो बेंचुइंग की आयु कितनी बनेगी, 46 में से हमें 29 को घटा देना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे हम मान लेते हैं, फिर हल करके निकालते हैं और जो हमने माना था उसमें वापस से मान रख देंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब उसके बाद हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो देखेंगे कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु इसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें जो ज्ञात करना है हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर उसी को मान लेंगे। तो हम इसके लिए क्या मानेंगे कि माना
जो रवि है उसकी वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी x। अब 15 वर्ष बाद की पूछा है तो 15 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, जो अभी है उसमें हम 15 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद की हो गई। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न में लिखा है कि जो वर्तमान आयु है, क्या लिखा है हमें प्रश्न में कि वर्तमान आयु का 4 गुना करना है। तो वर्तमान आयु कितनी है हमारी x, तो x का हमें करना है 4 गुना, तो वो बराबर कितने की होगी, जो 15 साल बाद की आयु होगी उसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जमा लेते हैं। अब हम यहाँ से x का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो x का पक्षांतर करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x का पक्षांतर करेंगे तो 4x माइनस के यहाँ बचेंगे x बराबर 15। तो 4 में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर 15। तो x बराबर कितना आएगा, 15/3, यानी कि ये कटेंगे 5 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या था कि रवि की वर्तमान आयु निकालनी है। हमने वर्तमान आयु को x माना था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रवि है उसकी वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा 13वां क्वेश्चन है हम उसे देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है और 2/3 उसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे कि माना परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या x है। जो कुछ हमसे पूछा है सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन में हमें वो ही मान लेते हैं। तो माना परिमेय संख्या कितनी है हमारी, x है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो प्रश्नानुसार अब जो जो कुछ क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो हम करते जाएंगे। 5/2 से गुणा करना है तो इस x में 5/2 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और 2/3 उसमें जोड़ देना है। तो 2/3 जोड़ दिए तो हमें कितना मिलेगा, -7/12 प्राप्त होता है। ये हमने प्रश्न अनुसार जमा लिया। अब इसको एलसीएम लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, भाग देंगे और हमें क्या करना है, इस x का मान निकाल देना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ से एलसीएम लिया तो 3×5 हो जाएंगे 15x और प्लस के 4 बराबर माइनस के 7/12। अब इस 6 का हम पहले यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये 12 से हमारे कट सकते हैं। तो ये कितना लिखेंगे अपन, 15x प्लस 4 बराबर -7/12 और गुणा में कितना लिख देंगे 6। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ये 2 बार कट गए। अब इस 2 का तिर्यक गुणा इसमें कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा आसान बन जाएगा। ये हो जाएंगे 2, 15x प्लस 4 बराबर -7। यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30x प्लस 4 दूनी 8 बराबर -7। इस 8 का हम कर देंगे फिर से पक्षांतर यहाँ पे, तो कितना बनेगा ये 30x बराबर -7 और ये हो जाएंगे -8। तो कितना आएगा, 30x बराबर -15। तो x बराबर कितना बनेगा, -15 में 30। जब हम इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो जो हमारी परिमेय संख्या बनेगी तो x बराबर कितना आएगा, -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या लिखा है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हमारे पास, यहाँ से हम देखेंगे जो 14वां क्वेश्चन है उसके लिए वो क्या कह रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में कर्मचारी है, मतलब कुछ पैसे का लेन देन का काम करती है। उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्या कितनी है, 2:3:5 अनुपात में है और उनका कुल मूल्य कितना है,
4 लाख रुपए है, यदि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होंगे। तो हमें ये बताना है कि उसके पास प्रत्येक अलग अलग प्रकार के कितने नोट हो सकते हैं। तो अनुपात वाले सवालों में हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि हम क्या मानेंगे, सबसे पहले नंबर तो कि माना अनुपात x है। हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा अनुपात है वो कितना है, x है। तो अब 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 100 रुपए के 100 रुपए के कुल नोट कितने हो जाएंगे। तो 100 रुपए के कुल नोट हमने क्या मान लिया, यहाँ अनुपात में दिया है तो कितने हो जाएंगे, 2x। ठीक है, अब उसके बाद है इनका मूल्य पूछा है, तो इनका मूल्य कितना होगा। 100 रुपए के नोटों का जो मूल्य होगा वो कितना बनेगा अपना, तो इतने तो ये नोट है और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस 100 का गुणा, तो ये कितने हो जाएंगे, 200x। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, जैसे कि हमसे बोला कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है, तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए, तो हम क्या बताएंगे, 500 रुपए। 100 रुपए के कितने नोट है, 5, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का 100 में गुणा किया। तो इसी तरीके से हम 2 का 100 में गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि 50 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, तो वो अनुपात में कितने हैं, 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 3x। तो जब उनका मूल्य बनेगा तो कितना बनेगा, 3x गुणा में 50। 50 का हम 3x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 150x। फिर उसके बाद बोला गया है कि जो 10 रुपए के नोट हैं, तो 10 रुपए के जो हमारे नोट बन रहे हैं वो कितने हैं, तो 10 रुपए वाले का अनुपात कितना था, 5x। तो इनका जो मूल्य होगा वो कितना बनेगा अपना, 5x गुणा में 10, तो कितने हो जाएंगे, 50x। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो इनका मूल्य है, जो इनका कुल मूल्य है वो क्या करना है अपन को, 4 लाख रुपए है। तो ये कितने हो जाएंगे, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितना होगा, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 400x बराबर 4 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि इस जो 400 है इसको हमें इसके बटे में पहुंचाना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे ये, 4 लाख और बटे में 400, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से ये 4 एक बार कट गया, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 1000 रुपये। अब हमसे पूछा था कि ये प्रत्येक प्रकार के अलग अलग नोटों की संख्या बतानी है, तो हमें पता है कि 100 रुपए के नोट कितने हैं हमारे पास, 2x। तो हम यहाँ से निकालेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 1000, कितने बनेंगे ये हमारे पास, 2000। ठीक है, इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो जो 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी, 3 गुणा 1000 यानी कि 3000। फिर 10 रुपए के नोटों की संख्या बनेगी, 10 रुपए की कितनी बनेगी, 5x है तो 5 गुणा में 1000, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे 5000। ठीक है, इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। अब क्या बोला है कि 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। इसमें हमें दो बातें दी हैं, लेकिन हम एक ही अनुपात से दोनों को नहीं मान सकते, तो हम क्या मानेंगे, पहले नंबर तो 1 रुपए का अलग से है तो वो उसको अलग रख लेंगे, और 2 रुपए और 5 रुपए वाले का झंझट है तो उसको हम हल करके देख लेंगे। तो क्या मानेंगे कि माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x। ठीक है, हमने ये मान लिया कि माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है
x। अब उसके बाद क्या मानेंगे कि इनका मूल्य कितना बनेगा, तो इसका जो मूल्य बनेगा वो 1 गुणा x यानी कि x बन जाएगा। फिर दूसरी चीज मानेंगे कि 5 रुपए वाली, तो माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी हमारी, तो मान लेंगे कि बाय। तो इसका जो मूल्य बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 5 बाय 5 का हम बाय में गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा 2 रुपए वाले सिक्के हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। हमने 5 वाले तो मान लिए, अब हमें क्या दिया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो हम प्रश्न के अनुसार ही जमाते जाएंगे। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3 गुणा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, इसको हम इस तरीके से जमा लेंगे। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इसको हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 गुणा, हमने क्या किया 3 गुणा 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए हमारे 5 बाय। ठीक है, 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं इनका ये मूल्य दिया है, सिक्के कितने हैं हमने कितने माने हैं बाय, तो जो 2 रुपए वाले सिक्के बनेंगे वो कितना बनेगा हमारा 3 बाय। ठीक है, अब हम इससे 2 समीकरण बनाएंगे, तो इसका हम मूल्य बताएंगे कितना बनेगा, तो मूल्य बराबर 2 गुणा 3 बाय यानी कि इसका मूल्य कितना बन जाएगा हमारा 6 बाय। ठीक है, अब सभी के सिक्कों की हमें संख्या पता चल गई और सभी का हमें मूल्य पता चल गया, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। 2 शर्तें हैं इसमें, तो पहली लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है कि सिक्कों का मूल्य, सिक्कों की कुल संख्या, तो संख्या संख्या को जोड़ दो, तो संख्या संख्या को जोड़ेंगे तो इसकी कितनी है x, इसकी है y और इसकी कितनी है 3 y, तो इनको जोड़ेंगे x प्लस y प्लस 3 y बराबर कितना है 160। इसको हल करें तो x प्लस 4y बराबर 160। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, पहली शर्त हो गई। अब हम क्या लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरी भी शर्त दी हुई है भाई, तो अब हम उसको भी लेके चलेंगे। दूसरी शर्त क्या दी है कि इनका जो कुल मूल्य है वो कितना है 300 है, तो हमने कुल मूल्य भी निकाला था, मूल्य 1 रुपए का कितना है x, 2 रुपए वालों का 5 रुपए वालों का मूल्य कितना बनेगा अपना 5 बाय, और 2 रुपए वालों का कितना बन रहा है 6 बाय, इनका कुल मूल्य कितना हो गया 300। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, x प्लस के 11 बाय बराबर कितना बनेगा 300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 है उसमें से हम समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, घटाएंगे तो दोनों को लिख दो साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 160। ये बनेंगे x प्लस 11y बराबर 300। घटाने की बात हुई है तो एक में से 2 को घटाना है, तो यहाँ से हम घटाते हैं जब, तो दूसरा वाला जो समीकरण होता है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इसी बात को हम आगे जो सवाल करेंगे बीजगणितीय व्यंजक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे 9 अध्याय में है, तो उसके लिए भी हम करेंगे। तो ये x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 11 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, वो भी कैसे माइनस के 6 बाय 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 7, और यहाँ पे 300 में से 160 घटाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस के 140। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम बाय का मान निकालेंगे, तो माइनस 140 बटे में माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि ये बाय बराबर कितना आएगा 20। ये आया हमारे पास अभी फिलहाल में बाय का मान। अब बाय का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो x का मान निकल आएगा, तो हम क्या रखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ x प्लस 11 और यहाँ पे 20 बराबर 300।
कितना बनेगा, एक्स बराबर एक्स प्लस ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से बनेंगे कितने, सॉरी ये समीकरण नंबर 2 है, तो ये बनेगा 0 और 11 दूनी 22 बराबर 300। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 300 माइनस 220, यानी कि कितना बचेगा ये 80। ये किसका मान हो गया, x का, x बराबर 80 और y बराबर 20। अब हमसे पूछा क्या था यहाँ पे कि इन सिक्कों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में आंसर में कि 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे, x थे तो x का मान कितना है 80, तो ये हो गए 80। फिर बोला है कि 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के ये कितने हो जाएंगे, तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है हमारे पास 3y, तो 3y यानी कि 3 गुणा y का वैल्यू कितनी है 20, तो कितने हो जाएंगे 60। अब बोला है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है अपनी, तो 5 रुपए के सिक्के थे वो थे y, तो y की वैल्यू कितनी है 20, तो इसका आंसर बनेगा 20, 80 60 और 20। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो 16वां क्वेश्चन है उसके लिए, इसमें लिखा है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर, यानी कि विजेता को छोड़कर तो हम क्या समझ लेंगे, उप विजेता, ठीक है। तो उप विजेता को कितने रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपए मिल रहे हैं, मतलब मिलते सभी को पैसे हैं। तो इस प्रकार जो राशि बढ़ती है वो कितनी हो जाती है 3000। तो कुल कितने प्रतिभागी हैं 63, तो उनमें से विजेताओं की संख्या निकालनी है। तो हम क्या देखेंगे कि माना विजेता कितने हैं, विजेता बराबर x है, ठीक है, और कुल कितने दिए हैं, तो कुल प्रतिभागी कितने हैं, कुल प्रतिभागी हमारे 63। तो हम क्या देखेंगे, इसको मान लिया हमने विजेता, और जिनको पुरस्कार मिल रहा है उसको हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है हमारे उप विजेता, ठीक है। तो उप विजेता कितने बचेंगे 63 माइनस x। अब विजेताओं को कितने मिल रहे हैं 100 रुपए, तो हम क्या देखेंगे प्रश्न अनुसार विजेताओं को 100 रुपए मिल रहे हैं, तो जो धनराशि बटेगी मतलब 3000 हमें कब कैसे होंगे हमारे, तो जो 100 रुपए बट रहे हैं वो विजेताओं में बट रहा है, तो जितने विजेता होंगे उनको 100 रुपए मिलेंगे, और जितने उप विजेता होंगे उनको कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपए। लेकिन कुल मिलाकर दोनों का कुल कितना हो रहा है 3000, तो ये हमने प्रश्न अनुसार जमा दिया। अब यहाँ से इस 25 का गुणा कीजिए, जोड़िए घटाइए गुणा भाग करके और x का मान निकाल देना है। तो ये कितने हो जाएंगे अपने 100x, 25 का गुणा करेंगे हम किस में 63 में, तो ये हमारे कितने बनेंगे 1575 माइनस 25x, और ये हो जाएगा कितना 3000। इसका कर देंगे पक्षांतर और इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये कितने बचेंगे अपने 75x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 3000 माइनस के 1575, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 75x, और यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास 1425। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1425 बटे में आएंगे 75। जब इसको हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा 19, यानी x का मान कितना आया 19। यही हमारा आंसर हो गया कि जो विजेता होंगे वो क्या होंगे 19। लिख देना विजेताओं की संख्या बराबर कितनी है 19। इसी प्रकार हम सभी को हल कर सकते हैं। तो जो हमारी ये क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, डिफिकल्ट भले ही लगते हैं लेकिन होते बिल्कुल इजी हैं। बस हम इनको क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उनका हल निकालते जाएंगे। थैंक यू।